तो आज हम लोग जो है सारणिक जो चैप्टर है हम लोग का डिटर्मिनेंट, उसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं 4.4 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उसको बनाने के लिए जो आवश्यक जानकारी है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो 4.3 तुमने बना लिया होगा, जिसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को बनाना था, सरल रेखा का समीकरण या 3 बिंदु संरेख हैं, इसके बारे में बनाया होगा और आसान सा ही एक्सरसाइज था तो बन गया होगा। तो किसी भी स्टूडेंट को जो भी मगर क्वेश्चन पूछना हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी राइट रिले ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। जो राइट रिले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे जो भी संपर्क है, जो भी नोट्स उसमें लेना हो या तुमको कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है, सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो इसके लिए तुम जो है जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, इन सब कोई प्रिपरेशन करते हो तो इसके लिए भी तुम उस ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है यह तुमको छोटा ही एक्सरसाइज है, काफ़ी इसमें 2 बातें बताई जाएगी, 2 टॉपिक है इसमें। एक है उपसारणिक और दूसरा होता है सहखंड, दैट इज कोफैक्टर। उपसारणिक को हम लोग इंग्लिश में माइनर कहते हैं और सहखंड को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। तो दोनों भी एक दूसरे से संबंधित भी है। तो थोड़ा सा इसका परिभाषा लिखते हैं। उपसारणिक किसी n गुना n कोटि के सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक किसी अवयव aij का, किसी अवयव aij ऐसा लिख देते हैं। किसी अवयव मतलब किसका aij, तो इसका तो मतलब समझते हो कि ith पंक्ति हो गया और jth कॉलम हो गया का एक सारणिक, ith का उपसारणिक एक सारणिक है, एक सारणिक होता है जो ith पंक्ति एवं jth स्तंभ को छोड़कर बनाया जाता है। उपसारणिक की कोटि n-1 गुना n-1 होती है, n-1 गुना n-1 होती है। तो ये तुमको n-1 गुना n-1 होगा इसका कोटि। तो ये तुमको हो गया n अवयव का जो तुम्हारा होगा, तो ये तुम्हारा हो गया उपसारणिक। अब है तुमको aij, जैसे कि एक उदाहरण के लिए, जैसे कि तुमको लेते हैं जब 2 गुना 2 का लेते हैं, एक तुमको सारणिक है जिसका कि मान लेते हैं डेल्टा है। तो डेल्टा का मान है, मानते हैं कि 2 गुना 2 का लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसका कोई भी जो ऐसे तुम्हारा होगा, जैसे कि इसका किसी भी अवयव का उपसारणिक हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 1 का अगर उपसारणिक लिखना चाहेंगे, अवयव A11 का उपसारणिक, इसको हम लोग M11 कह सकते हैं, इसका संकेत MN1 बराबर। तो इसमें क्या होगा, इसको जो है इसमें ये पहला पंक्ति का अवयव छोड़ दीजिए, पहला पंक्ति A11 मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो कौन सा अवयव बचे, एक अवयव बचे, दैट इज 4।
तो इसका अवयव क्या हो गया, दैट इज 4 हो गया इसका। इसका मॉडुलस का मतलब ये मॉडुलस नहीं, ये सारणी का चुनिए, मॉडुलस का मतलब प्लस नहीं करना है। अगर ये -4 होता है -4 ही लिखेंगे, ध्यान रहे। तो ये हो गया तुम्हारा। तो इसी प्रकार से अब तुमको कहा जाए A22 का लिखिए। चलिए, उपसारणिक A22 का M22 बराबर क्या होगा, दूसरा पंक्ति छोड़ दीजिए और दूसरा स्तंभ छोड़ दिए, तो कौन बचा, जाहिर है कि 1 बचा। तो जाहिर है कि ये उपसारणी का मान 1 हो गया। तो ये तुमको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलो 3 कोटि का बता देते हैं। अब 3 कोटि का है, उसका उपसारणी निकालते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं 3 कोटि के लिए। तो 3 गुना 3, जैसे 1 इसमें ले लीजिए, पंक्ति में 1 2 3, यहाँ पर ले लेते हैं 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7 8 और 9। तो यहाँ पर जो तुमको है इतना अवयव लिख दिए। अब A11 जैसे है, इसमें AN11 का उपसारणिक माइनर M11 लिखना है, 1 का लिखना है। तो इसमें देखो पहला पंक्ति का अवयव छोड़ देंगे तो 1 2 3 इधर छूट गया, इधर से 1 4 और 7 छूट गया। तो इसमें बच गया 2 गुना 2 का बच जाएगा, 3 का है तो एक कम का होता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो कौन कौन अवयव बच गए, देखो इसमें से 5 बच गया, यहाँ पर 6 लग रहा है और यहाँ पर 8 और 9 हो गया। तो फिर से देख सकते हो, जब हम लोग को 1 का लिखना था तो इधर फर्स्ट पंक्ति, प्रथम पंक्ति और पहला स्तंभ गायब हो गया। तो कौन कौन अवयव बच गए, 5 6 और यहाँ पर 8 9। अब इसका मान जहाँ तक है, इसको मान निकालने का तरीका जानते ही हो। तो ये हो गया 5 × 9 -6 × 8 दैट्स इक्वल्स टू 45 - 48 दैट्स इक्वल्स टू -3। ये तुम्हारा हो गया। अब किसी का एक आधा और उदाहरण दे देते हैं इसी में। जैसे किसका लिखना चाहते हो, चलो A32 का लिखते हैं। A32, ये तीसरा पंक्ति A32 का उपसारणिक M32 बराबर। तो देखते हैं उसमें कौन अवयव है। तो 32 में कौन सा अवयव है, 8 है तुम्हारा, 32 थर्ड पंक्ति और तो 8 का। तो 8 का जैसे तो तीसरा पंक्ति खत्म हो गया, 7 9 समाप्त हो गया और ये कॉलम बीच वाला खत्म हो गया। तो क्या क्या बचा तुम्हारा, 1 बचा, 1 हो गया, इधर बच गया 3 1 3 और तुमको जो है तुमको उसके बाद बच गया नीचे 4 और बच गया फिर इधर तुमको 6 1 3। तो 6 1 × 6 -3 × 4 दैट इज 6 - 12 दैट इज -6। ये तुम्हारा हो गया उपसारणिक का वैल्यू। तो किसी का भी निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा नयो एलिमेंट का क्या निकाला जा सकता है, उपसारणिक निकाला जा सकता है। तो ये तुमको आसानी समझ में आ गया होगा कैसे उपसारणिक हम लोग निकालते हैं। एक और जो परिभाषा है किसी अवयव का निकाल सकते, जाहिर है कि ये भी देखा होगा, अगर पहले 2 का था, 2 गुना 2 कोटि का था उपसारणिक तो 1 का आया, 3 का है तो 2 गुना 2 का, अगर 4 का रहेगा ये तो 3 गुना 3 का आ जाएगा। फिर 3 गुना 3 का जो सारणिक डिटरमिनेंट को हल जैसे करते हैं उस ढंग से हल करके उसका निकाल सकते हो मान। तो उपसारणिक किसी को कहा जाता है। तो उपसारणिक के बाद अब हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे इस वीडियो में जिसका नाम है, तो सबका जैसे तुमको एलिमेंट का जैसे कि तुमको उपसारणिक निकालने के लिए दिया जाएगा प्रश्न में, तो आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो निकल जाएगा। और आसान भी एक्सरसाइज है, जैसे कि तुमको 4.3 भी बनाया होगा, आसानी से ही बन गया होगा। एक 4.2 ही मेन एक्सरसाइज है जिसमें कि दिक्कत हुआ होगा, जिसमें कि तुमको बताया कि जिसमें जो दिक्कत है जो भी स्टूडेंट पूछ रहा चाहता है पूछ सकता है। अब है एक और टर्म इसमें पढ़ना है, सीखना है सहखंड या कोफैक्टर। तो यह भी आसान ही है सीखना। सहखंड या कोफैक्टर, तो किसी सारणिक उपसारणिक का जो मान होता है उसमें अगर उसके स्थान चिन्ह से गुणा कर दें तो वह उसका सहखंड हो जाता है। तो देखो सहखंड, जिसको कोफैक्टर भी कहते हैं, कोफैक्टर,
किसी सारणिक के अवयव ए आई जे का सहखंड -1 पर पावर i प्लस जे, जो कि उसका स्थान चिन्ह भी कहते हो, इंटू एम आई जे होता है, जहां एम आई जे ए आई जे का उपसारणिक माइनर है, उपसारणिक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब है जैसे कि डेल्टा बराबर, तो माइनर एक आध निकाल के देखते हैं। जैसे अभी जिस उदाहरण को देख रहे थे, 1 2 3 4, A11 का सहखंड बराबर, इस सहखंड बराबर -1 पर पावर, ये 1 + 1 हो गया इंटू M11। तो ये तो 1 हो गया, मतलब -1 पावर 2, -1 पावर 2। और इसका माइनर निकालेंगे, तुमने अभी सीखा ही उपसारणिक कि ये क्या करते हैं, इसको पहला इसको ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो एक 4 बचा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इंटू एम आई जे का वैल्यू 4 हो गया, इंटू 4, दैट्स इक्वल्स टू 4 हो गया। तो इसका जो है तो इसमें देख सकते हो उपसारणिक चिन्ह चूंकि प्लस आ गया, तो उपसारणिक का मान और सहखंड का मान सेम आ गया। लेकिन अगर हम लोग दो A12 का सहखंड निकालना है, तो ये कितना आएगा देखते हैं। A12 का तो -1 पर पावर i प्लस जे, तो 1 + 2 है, और इंटू इसका जो M12 आ जाएगा, M12। चलिए, तो ये तो माइनस आ गया, और M12 कितना होगा अब ये देखते हैं। तो 1 पंक्ति छोड़ दीजिए, दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो बचा 3, तो ये हो गया 3 हो गया। तो इसका मान हो गया -3, इसका मान हो गया -3। तो इसी प्रकार से तुम किसी का भी लिख सकते हो। तो इसका जैसे मान आएगा 3 का, जैसे आएगा तो 3 का क्या आएगा, इधर छोड़ेंगे तो इसमें भी चिन्ह -1 पावर 2 + 1 दैट इज -2 आ जाएगा। 4 का क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें इधर छोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हो। तो सहखंड में और उपसारणिक एक ही टाइप का चीज है। अब 3 × 3 का एक उदाहरण लेते हैं। 3 × 3 का जैसे कि सारणिक लेते हैं, उदाहरण में हम 1 2 3 यही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बिल्कुल आसान सा बात है, वही काम करेंगे फिर से। तो चलिए तब की बात लेते हैं किसका, 5 का लीजिए। चलिए 5 का लेते हैं। 5 मतलब कितना अवयव है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। A22 का सहखंड बराबर क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 2 + 2 इंटू M22। तो M22 तुम जानते ही होगे, ये तो चिन्ह तो प्लस हो गया, -1 पर पावर इतना ही प्लस हो गया। और जहाँ तक कि 5 का लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और दूसरा पंक्ति छूट गया, दूसरा स्तंभ भी छूट जाएगा। तो बचा कौन, अब बचा इधर 7 और 9, यहाँ पर 7 बच गया, यहाँ पर 9 बच गया। तो 1 × 9 -3 × 7, तो 9 - 21 दैट्स इक्वल्स टू -12। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, -12, और चिन्ह तो प्लस ही था आगे, तो -12 भी रह गया आंसर। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हो। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। या एक आध उदाहरण कोई भी और भी कहो तो दे देते हैं। अगर मान लेते हैं तुमको 9 का निकालना है, तो 9 का चिन्ह क्या होगा, 3 + 3 दैट इज प्लस हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, इसको छोड़ दोगे तो 9 इधर छोड़ दोगे, इधर छोड़ दोगे, तो बचता कौन कौन है, 1 2 और यहाँ पे 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जैसे कि तुमको निकालना है, मान लेते हैं कि 7 का निकालना है, तो 7 का निकालना, तो इसका भी चिन्ह क्या आएगा, 3 + 1 दैट इज प्लस ही आएगा। और इसका चिन्ह अगर 4 का निकालते तो इसका चिन्ह क्या आने वाला, माइनस आने वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 और +1 3, तो दैट इज -1 पावर 3 आ जाएगा। और इसको जब छोड़ेंगे तो कौन कौन आ रहा है तुमको, 2
3 और यहाँ पर 5 और 6 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो उपसारणिक का तुमको इसमें जो कोफैक्टर सहखंड का जो है तुम्हारा है क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। तो सहखंड का निकालना और उपसारणिक यही दोनों काम रहता है। इससे जुड़ा हुआ कुछ एक आध रिजल्ट देते हैं जो कि इसका गुण है, उसको हम लोग एक चीज ध्यान दिया होगा तुम, जब हम लोग सारणिक का विस्तार करते हैं तो सारणिक का जब विस्तार किया जाता है तो उसमें भी जो है तुमको सहखंड ही निकालते हैं, चिन्ह स्थान का चिन्ह भी लिखते ही हैं, और फिर उसको उपसारणिक उसी टाइप से बनाते हैं और उससे गुणा करते हैं। तो सारणिक का जब कि हम लोग मान निकालते हैं तो उसमें भी तो इसकी मदद से निकालते ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रिजल्ट के रूप में इसको व्यक्त भी कर सकते हैं। तो इसको रिजल्ट के रूप में देखो जैसे व्यक्त करके दिखा देते हैं, और इसका जो एक्सरसाइज तुमको आसानी से बन जाएगा। तो सारणिक में क्या करेंगे हम लोग, उपखंड सहखंड जो कि विस्तार में, तो किसी भी सारणिक का जैसे कि हम लोग लेते हैं 3 गुना 3 का मान लेते हैं एक अब हम लोग सारणिक लें। तो किसी सारणिक का जब विस्तार करेंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा बराबर होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलिए, तो ये जो है अब इसमें मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी का सारणिक का जो मान निकालते तो क्या करते हैं, ये जो इसका जो अगर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से हम लोग विस्तार कर सकते हैं तो मान लेते हैं पहला पंक्ति से करते हैं तो A11 गुना इसका क्या करते हैं, चिन्ह के साथ जब गुना करते हैं तो इसको हम लोग कोफैक्टर कहते हैं, सहखंड का संकेत होता है AIG कैपिटल में लिख दिए। प्लस क्या करते हैं, फिर दूसरा जब उसी पंक्ति का लीजिएगा, या स्तंभ में बढ़ना चाहता है स्तंभ से भी ले सकते हैं आप, तो पहले पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं अगर, तो इंटू करते हैं A12 प्लस A13 इंटू A13 कैपिटल में। ये क्या है, सहखंड का, सहखंड अवयव का सहखंड, को फैक्टर इसको कहते हैं, को फैक्टर लिखने का ये तरीका हुआ, को फैक्टर सहखंड। तो ये तुम्हारा सहखंड का संकेत हो गया ये। तो इससे क्या होगा, इसका डेल्टा का मान आ जाता है। तो यही काम क्या कर सकते थे आप, स्तंभ से भी कर सकते हैं। तो इसका स्तंभ, तो उसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ से आप उसके अवयव को गुना करते जाइए। तो चलिए जैसे कि इसका विस्तार करते हैं, इस स्तंभ से भी लिखते हैं, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, चलो तोड़ दो, चलो तो A21 इंटू A21 कीजिएगा प्लस A22, दूसरा स्तंभ चल रहे हैं, हाँ, तो A22 इंटू A22 प्लस A32 इंटू A32 21, ठीक है। दूसरा पंक्ति क्या कर दिए, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, पहला होगा A12 होगा, पहला स्तंभ से कर रहे हैं ना, दूसरा स्तंभ से कर रहे हैं, तो ये A12 और ये भी A12, हाँ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, हाँ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ से ब्रेक किया गया। तो कहीं भी तोड़ सकते हो, तीसरा से भी कर सकते हो, पहला स्तंभ से भी कर सकते हो, पंक्ति से, कभी डेल्टा होगा। एक तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा होता है, कभी भी एक रिजल्ट है कि जब किसी एक पंक्ति के अवयव को दूसरे पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंड से गुणा कर जोड़ने पर शून्य आता है, शून्य मान प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, इसका अर्थ हुआ ये तुमको कहना चाह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे पहला पंक्ति का आप अवयव ले लें और दूसरा पंक्ति के अवयव का सहखंड ले लें, जैसे A21 संगत उसको गुणा करना है, फिर A12 लीजिए, यहाँ पर A दूसरा पंक्ति का वही अवयव लेते जाइए, प्लस A13 पहला और इसका A23, ये 0 हो जाएगा।
आपका मतलब क्या कहते हैं, इसका लीजिएगा तो चूंकि ए टू टू जब इसको इसका जैसे वैल्यू रखोगे तो देखोगे दो उसका वो डिटरमिनेंट बनाओगे, दो पंक्ति समान हो जाएगा तुम्हारा, और इसका मतलब वो जीरो हो जाएगा। या तुमको इसी बात को पहला पंक्ति के अवयव को तीसरा से भी गुना कर दिया, स्तंभ से भी ये काम कर सकते हैं। अगर हम मानते पहला स्तंभ से और दूसरा स्तंभ के अवयव से गुना कर देंगे, या दूसरा लिखते A11 गुना, और ए पहला पंक्ति लिए पहला स्तंभ से चलने जा रहे हैं तो दूसरा स्तंभ का अवयव या तीसरा स्तंभ का अवयव ले लो। चलो तीसरा से कर देते हैं अभी। ए तीसरा स्तंभ का मतलब पहला का तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब प्लस, अब जा रहे हैं तुमको कितना, ए दूसरा पंक्ति और पहला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो A21 हो गया। और अब जाएंगे तीसरा पंक्ति या तीसरा दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ जाएंगे, प्लस ए, अब पहला तुम्हारा क्या है, पहला तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ है ये A31, और गुना करेंगे इसको A33 से, तो ये तुमको इसका भी जोड़ के आने वाला है, जीरो आना है। तो पहला पंक्ति के अवयव को तीसरा पंक्ति के तीसरा पहला स्तंभ के अवयव को तीसरा स्तंभ के संगत अवयव से गुना करते गए हैं, तो उसका भी जोड़ क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसको मैंने कहा कि तुम इसको देख सकते हो करके, तो डिटरमिनेंट का मान जीरो आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट थे, और इस प्रकार से तुमको क्या है, एनसीईआरटी का तुमको अब इसके बाद तुमको उदाहरण एक्सरसाइज, एनसीईआरटी उदाहरण एवं एक्सरसाइज प्रश्नावली अभ्यास जिसको कहते हो 4.4, इसको हल कर लेना है। और जहां भी दिक्कत होता है किसी प्रश्न को तो राजेश ट्यूटोरियल ऐप पर हमसे संपर्क कर सकते हो। राजेश ट्यूटोरियल्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जहाँ भी है तुमको उसमें लाइव क्लासेस या तुमको पर्सनल डाउट इन सबों के सेशन के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी करना हो, बोर्ड के लिए तुमको जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए, बोर्ड का तुमको जो है क्वेश्चन नोट्स लिखना हो, या तुमको कोई प्रश्न पूछना हो, तो इन सबों के लिए इस ऐप का उपयोग किया जा सकता है। तो ये काफ़ी यूजफुल ऐप है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी आसान है। उसके बाद हम लोग दो और एक्सरसाइज बचे हुए हैं छोटे छोटे, उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। एक जाहिर है कि जो लेक्चर बन रहा है तुम्हारा हर एक्सरसाइज के लिए पॉइंट के वाइज ही बनाया गया है, इसलिए एक छोटा भी लेक्चर है ये सब। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।